मेघालय पुलिस ने हिरासत में भी सोनम और राज कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी है। सोनम की सिक्योरिटी में स्पेशल 2 महिला सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई है, जो 24 घंटे सोनम पर नजर रखेगी। साथ ही सोनम और राज कुशवाहा के सेल के पास किसी भी पुलिस वाले को जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ एसआईटी की टीम ही सोनम और राज कुशवाहा के सेल में जा सकती है। बताया जा रहा है कि मेघालय पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत ये सिक्योरिटी बढ़ाई है, ताकि पुलिस हिरासत के दौरान सोनम या राज कुशवाहा अपने आप को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए कड़ी निगरानी में सोनम और राज कुशवाहा को रखा गया है। अभी दोनों ही अपने बयानों से पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच राजा रघुवंशी मर्डर में एक और अपडेट सामने आया है। राजा रघुवंशी के मर्डर के तुरंत बाद उसके फेसबुक पर पोस्ट किया गया था और ये पोस्ट सोनम ने किया था। 23 मई को मर्डर के बाद 2:15 पर राजा रघुवंशी के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया था। ये पोस्ट उसकी पत्नी सोनम ने राजा के मोबाइल से किया था। आखिरी पोस्ट में लिखा था, एक जन्म में इतने दुख होते हैं तो 7 जन्म में क्या। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनम रघुवंशी क्या सोचकर राजा रघुवंशी को मेघालय लेकर गई होगी। तो सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया। मास्टरमाइंड कौन है, ये पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मेघालय में इस वक्त मौजूद है सोनम रघुवंशी के साथ ही जो और आरोपी हैं। पूछताछ लगातार जारी है। सोनम से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं राज कुशवाहा से भी पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात यह है कि दोनों की निगरानी के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। एसआईटी के मेंबर के अलावा किसी भी पुलिस वाले को भी सेल के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। और ये सब इस वजह से किया गया है कि सोनम रघुवंशी और जो राज कुशवाहा है वो अपने आप को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए अलग अलग जगहों से। ओंकार सरकार शिलांग से इस वक्त हमारे साथ हैं, कुमार सोनू इंदौर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और अनुराग अमिताभ भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं ओंकार आप ही के पास आऊंगी, बताइए क्या अपडेट है, ये सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई, ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई पुलिस को कि दोनों के सेल की कड़ी निगरानी कर दी गई? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था है जो वो काफी बढ़ाई गई है और ये जहां पर इनको रखा गया है, यानी कि सोनम रघुवंशी को जहां पर रखा गया है वहां पर एसआईटी की टीम के छोड़ के और कोई भी पुलिस कर्मी नहीं पहुंच सकते उस क्योंकि ये सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ तमाम जितने भी आरोपी है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर जितने हैं उनकी सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। और मेघालय पुलिस ने फिलहाल जो पूछताछ है वो पूछताछ शुरू कर दी है और एसआईटी की टीम भी कुछ देर में पहुंचेगी और एसआईटी की टीम पहुंचते हुए सभी सवाल आपके पास मैं लौटूंगी। मैं इंदौर का रुख कर लेती हूँ। अनुराग हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, तीनों परिवार अलग अलग दावे कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है इंदौर में इस वक्त जांच किस तरफ घूम रही है और क्या कहना है लोगों का? अनुराग, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 अनुराग, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पुलिस का अब पूरा जो ध्यान है, चाहे वो मेघालय पुलिस हो या इंदौर पुलिस को, अब तमाम उन पहलुओं पर है जिसके जरिए रिक्रिएशन होना है। रिक्रिएशन होने के बाद यहां पर जब परसों सोनम को लाया जाएगा और चारों को लाया जाएगा तो प्रमुख किन किन स्थानों पर सोनम रुकी है जैसी कि बात चल रही है। हालांकि इंदौर पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन देवास ताके के जिस होटल में 2 दिनों तक रुकी उस होटल के रिकॉर्ड्स को चेक करने के साथ साथ किस जो पैसे का ट्रांजैक्शंस की बात आ रही है लगातार जो उसके चचेरे भाई के थ्रू हैं उन पर नजर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात, वो तमाम एविडेंस जिनके जरिए मेघालय पुलिस ने ट्रेस किया था इस पूरे मर्डर को, उसके तार चूंकि इंदौर से ही खुल रहे हैं क्योंकि यहीं से बैठकर प्लानिंग हुई थी, यहीं पर वो सिम कार्ड तोड़े गए। और जब सोनम वापस यहां पर आई तो यहां से बनारस तक जाना और गाजीपुर तक जाने के बीच का ये जो पूरा सर्कल है इसे पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। लाइन लेंथ क्लियर
है बिल्कुल मेघालय पुलिस की, उसे मालूम है, चूंकि उसके पास तमाम एविडेंस जो हो चुके हैं, मेजर एविडेंसेस अब यहां पर होटल के आने के बाद, क्योंकि अगर 23 तारीख को पति की डेथ होती है और 25 तारीख को कोई पत्नी यहां पर है, तो वो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो इंदौर क्राइम ब्रांच कलेक्ट कर चुकी है और उसको सामने पेश किया जाएगा। तो अब माना जा सकता है इस 8 दिन की रिमांड में यहां ले जाने से लेकर जो पूरा ट्रिप जहां जहां तक सोनम ने किया हुआ है उस पर मेजर फोकस रहेगा। तो यानी अब जो तार है वो पूरी तरीके से सोनम कहां गई, सोनम कहां रुकी, सोनम की किसने मदद की, ये सब कुछ अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस बीच राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर मेघालय पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम के मंगलसूत्र और अंगूठी की वजह से ही मामला का खुलासा हो पाया। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम जिस होम स्टे में ठहरी हुई थी, वहां की तलाशी के दौरान मंगलसूत्र और अंगूठी मिली। यहीं से शक की सुई सोनम की ओर मुड़ी और जांच की दिशा बदल गई। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपना मंगलसूत्र और अंगूठी सूटकेस में बंदकर होम स्टे पर ही छोड़ दी थी, जो तलाशी के दौरान पुलिस को मिली। यहीं से पुलिस का शक सोनम की ओर बढ़ा, क्योंकि सोनम की हाल ही में शादी हुई थी, हनीमून मनाने आई थी। ऐसे में मंगलसूत्र और अंगूठी छोड़ जाना पुलिस को खटका। यहीं से शक की सुई सोनम की ओर मुड़ी और जांच की दिशा बदल गई और फिर तलाश शुरू हुई सोनम की। सोनम गाजीपुर से बरामद हुई और इसके साथ ही साथ वो किरदार भी गिरफ्तार हो गए हैं जिन्होंने सोनम की मदद की है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि साजिश को अंजाम कैसे दिया गया है। सोनू मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, अभी पुलिस क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है, या पूछताछ में इन तमाम आरोपियों से क्या पता लगाने की कोशिश की जाएगी, क्या जानने की कोशिश पुलिस करेगी? देखिए प्राची, इसमें दो चीजें हैं जिसकी तलाश मेघालय पुलिस को है। पहला तो वो वेपन जिससे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि हमेशा किसी भी मर्डर केस में जो वेपन होता है वो सबसे बड़ा सबूत होता है, क्योंकि कोर्ट में जब ये पूरा मामला जाएगा तो कोर्ट भी जो है यही पूछेगी कि वेपन कहाँ है, वेपन क्यों नहीं रिकवर हुआ। तो मेघालय पुलिस वेपन रिकवर करना चाहती है। इसके साथ साथ सोनम के वो मोबाइल फोन रिकवर करना चाहती है जो वो हत्याकांड से पहले और हत्याकांड के दौरान इस्तेमाल कर रही थी। आप ये सोचिए कि पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में रची गई। पूरा रोड मैप जो है वो इंदौर में तैयार किया गया सोनम और राज कुशवाहा के द्वारा कि आखिर कब कहां जाना है, किस पॉइंट पर मिलना है और किस तरीके से लोकेशन शेयर करनी है। एक एक पॉइंट जो है डिस्कस हुआ। इसके अलावा सोनम और राज के बीच में जो बातचीत हुई उसमें सूत्रों से हमें यह भी पता चला कि दोनों के बीच में कई बार सोनम ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो, कोई चूक ना हो, क्योंकि वो इस पूरे हत्याकांड को एक सुसाइड के रूप में साबित करना चाहते थे, जिसके चलते जो है वो खाई से धक्का भी दिया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया सोनम के द्वारा 2:15 पर। तो ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी और इस कॉन्स्पिरेसी को कड़ी दर कड़ी जोड़ना, सिरे दर सिरे जोड़ना, उसके लिए मोबाइल फोन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मोबाइल फोन को जब रिकवर करेगी पुलिस तो उसका जो डेटा है वो रिट्रीव जरूर करेगी, क्योंकि जब डिस्पोज किया है मोबाइल फोन सोनम ने अपना, तो जाहिर सी बात है उसका डेटा भी जो है पूरा डिलीट कर दिया होगा, उस फोन को भी फॉर्मेट किया गया होगा। तो उस मोबाइल फोन को रिकवर करना, उनकी सीडीआर निकालना, उनका डेटा रिट्रीव करना मेघालय पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, उस वेपन को रिकवर करना जिस वेपन से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो ये था। तीसरा इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्राची कि जो हत्याकांड जब अंजाम दिया गया उसके बाद जो सोनम है वो कहां गई, कहां रुकी, किस जगह पर जो है उसने वेपन को डिस्पोज किया, या फिर उसने कोई पब्लिक फोन का इस्तेमाल किया और पब्लिक फोन से किससे बात की। इन तमाम कड़ियों को जोड़ना जो है उसके लिए इन तमाम एविडेंस को कलेक्ट करना है। फिलहाल कि पुख्ता साजिश कैसे रची गई, कैसे ये पूरा प्लान हुआ और राजा रघुवंशी का मर्डर कैसे किया गया। राजा रघुवंशी के मर्डर में उसकी पत्नी समेत 5 आरोपियों को मेघालय पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रही है जो हर किसी के मन में है। सभी आरोपियों से शिलांग की सदर थाने में पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि मेघालय पुलिस आरोपी नंबर 1 राज कुशवाहा और सोनम को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। साथ ही आरोपियों को चेरापूंजी ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करवाया जा सकता है। सदर पुलिस स्टेशन में सोनम और इसके साथ साथ जितने भी आरोपी हैं उनको रखा गया है। एसआईटी की टीम
किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं और पहुंच के सोनम और बाकी आरोपी जितने हैं उनसे पूछताछ करेगी। एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, यह है शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन और यहाँ का जो विमेन सेक्शन है, इसी जगह पर सोनम को रखा गया है और पूछताछ भी कुछ ही देर में शुरू होगी। एसआईटी की टीम भी पहुंचेगी और इसके साथ साथ हालांकि पुलिस ने ये तो बता चुका है कि पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी ये इसके पीछे सोनम और उसके जो प्रेमी माना जा रहा है यानी कि राज कुशवाहा, ये दोनों इसमें शामिल है और इसी वजह से ये पूरी हत्याकांड हुई है। और ये हत्याकांड के पीछे और क्या क्या खुलासा हो सकता है, इसी के लिए 8 दिन का रिमांड भी दिया गया है। तो इस 8 दिन के रिमांड में जैसे कि आमने सामने बैठा के पूछताछ किया जाएगा। इसके साथ साथ जिस जगह पे ये घटना हुई यानी कि चेरापूंजी में, उस जगह पे भी ले जाकर रिक्रिएशन भी किया जाएगा पूरी घटना का। तो पुलिस एक के बाद एक स्टेप ठोस कदम उठाएगी और कदम उठाते हुए पूछताछ लगातार सारे आरोपी से किया जाएगा और जितने भी उलझे जगह पुलिस के पास है वो सुलझाने की कोशिश की जाएगी पुलिस द्वारा। तो अभी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर सोनम ने राजा रघुवंशी के मर्डर की साजिश रची क्यों। मेघालय पुलिस ने रिमांड मिलते ही सोनम से पूछताछ शुरू भी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या का कोई पछतावा नहीं, वो पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मेघालय पुलिस राजा और सोनम की फैमिली के भी बयान दर्ज कर सकती है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ हो रही है, लेकिन पुलिस राज सोनम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की भी तैयारी कर रही है। मेघालय पुलिस हत्या में मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है। हथियार किसने और कहां से खरीदे इसकी भी जांच की जा रही है और मर्डर वेपन कहां है ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो एसआईटी ने सोनम से सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। राजा रघुवंशी केस में लव ट्रायंगल ही नहीं, मेघालय पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। सवाल क्या होंगे एसआईटी के या किन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी वो आपको बताते हैं। एसआईटी के संभावित सवाल में पहला सवाल यह हो सकता है कि राजा के साथ हनीमून का प्लान कब बनाया। सवाल नंबर 2 यह हो सकता है कि मेघालय से वापसी के टिकट क्यों नहीं बुक कराए गए। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि हनीमून के दौरान सोनम राज कुशवाहा से क्या बात कर रही थी। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि सोनम ने आरोपियों के साथ लाइव लोकेशन क्यों शेयर की। सवाल यह भी होगा कि सोनम ने ट्रैकिंग के दौरान लोकल गाइड लेने से इनकार क्यों कर दिया था। सवाल यह भी हो सकता है कि राजा की हत्या के लिए आरोपियों को कितने रुपए दिए गए। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए मेघालय को ही क्यों चुना, इस सवाल का जवाब भी एसआईटी जानना चाहेगी। हत्या के आरोपियों के साथ राज कुशवाहा मेघालय क्यों नहीं गया, इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश की जाएगी। राजा की हत्या के बाद आखिर 17 दिन कहां थी सोनम, गाजीपुर तक कैसे पहुंची, यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अगर राजा से शादी नहीं करनी थी तो अपनी फैमिली को मना क्यों नहीं किया। यह सबसे अहम इंपॉर्टेंट सवाल है कि सोनम रघुवंशी ने अपने परिवार को क्यों नहीं बताया। सोनम रघुवंशी ने शादी क्यों की और शादी के बाद राजा का मर्डर प्लान क्यों किया गया। ये सब कुछ अब एसआईटी अपनी जांच में पता लगाने की कोशिश करेगी। एक बार फिर आपको ओंकार के पास ले चलते हैं। ओंकार, सबसे अहम सवाल जिसका जवाब जानना चाहता है हर कोई वो ये कि सोनम अगर शादी नहीं करना चाहती थी तो परिवार से इनकार क्यों नहीं किया, शादी हो गई तो राजा को मारने का प्लान क्यों बनाया गया। देखिए, यही सवाल फिलहाल पुलिस करने की कोशिश कर रहा है कि क्यों उनको हत्या की गई, क्योंकि ये राज कुशवाहा के साथ ये कई भाग जाना चाहती थी या फिर पुलिस सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल पा रही है कि वो नेपाल भागने की भी प्लानिंग बना। तो इसमें राजा रघुवंशी का हत्या का क्या कारण है, यही सवाल सोनम से पूछा जाएगा पुलिस द्वारा और यही सवाल जानने की कोशिश भी पुलिस द्वारा किया जाएगा। क्योंकि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी ये पूरी रची गई, क्या सोनम ने ये कॉन्स्पिरेसी पहले से ही रची थी, यानी कि शादी से पहले ही किया यह कॉन्स्पिरेसी रची गई थी या फिर शादी के बाद ये पूरी साजिश रची गई थी। यही सारे सवालात फिलहाल पुलिस जानने की कोशिश में है। एसआईटी की टीम भी कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंचेगी और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सोनम से फिर से एक बार पूछताछ शुरू की जाएगी। और इस
पूछताछ में लगभग 30 सवाल ऐसे लिस्ट तैयार किया गया है, जिस सवाल को सोनम से भी पूछा जाएगा, इसके साथ साथ राज कुशवाहा से भी पूछा जाएगा कि इन दोनों में अगर कोई सवाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि मर्डर का मोटिव क्या है, राजा रघुवंशी को क्यों मारा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार पुलिस भी कर रही है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सोनम पर मेघालय पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेघालय पुलिस सोनम को जांच के लिए इंदौर ला सकती है। इंदौर में भी राजा रघुवंशी की मर्डर का प्लान तैयार किया गया था। राजा की हत्या के बाद 2 दिन के लिए सोनम इंदौर आई थी। 25 से 27 मई के बीच सोनम इंदौर में थी। मेघालय पुलिस इस बात की जांच करना चाहती है कि आखिर सोनम इंदौर में 2 दिन कहां रुकी और किस किस से उसकी मुलाकात हुई है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। इंडिया टीवी की टीम उस जगह तक पहुंच गई जहां राजा रघुवंशी के मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया गया था। बताया जा रहा है कि इंदौर के संगम नगर ग्राउंड में भी राज समेत 4 आरोपी मिलते हैं। वहीं राजा के मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया गया। राज कुशवाहा ने इसी ग्राउंड पर सिम तोड़कर फेंका था। चारों आरोपी इसी ग्राउंड के पास ही रहते हैं और देर शाम ग्राउंड पर मर्डर की प्लानिंग बनाया करते थे। सोनम रघुवंशी ने शिलोंग पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि राजा रघुवंशी की हत्याकांड में उसका हाथ था, हत्या उसी ने कराई। उसने कबूला कि इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग भी उसी ने की। लेकिन इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको वो जगह बताने जा रहा है जहां पर इस दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी साजिश रची गई। ये है संगम नगर का 155 नंबर का ग्राउंड, जहां पर अक्सर राज, विशाल, आकाश, आनंद ये तमाम लोग बैठा करते थे। 11 तारीख को सोनम रघुवंशी की शादी होने के बाद जब वो 15 तारीख को मायके आई, उसने राज से कहा कि अब मैं नहीं रह पाऊंगी, राजा को किसी भी तरीके से मारना है। जिसके बाद राज ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान राजा का जो भी बनता था वो विशाल और तीनों सदस्य आकाश और आनंद के साथ इसी ग्राउंड पर ये पूरा का पूरा प्लान जो है बनाया जाता था। रात के अंधेरे में ये चारों सदस्य इसी ग्राउंड पर आकर मिलते थे जहां पर प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से 20 तारीख को निकलना है यहां से मेघालय और 21 तारीख को पहुंचकर किस स्पॉट पर जाकर किस तरीके से हत्याकांड को किन हथियारों के थ्रू अंजाम देना है। यही वजह है कि इस ग्राउंड पर मेघालय पुलिस और इंदौर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो इस पूरे ऑपरेशन में इस ग्राउंड पर आई थी, क्योंकि जो खबर मिली थी, जो सूचना थी, उसके मुताबिक राज ने अपने दांतों से जो सिम है वो यहीं पर काटकर, दांतों से तोड़कर इसी ग्राउंड पर फेंका था। यही वजह है कि यहां के लोगों ने बताया। पुलिस यहां पर तकरीबन 2 से 3 घंटे मौजूद रही सिम की जांच के लिए। मैं आपको बता दूं, इसके पीछे ही वो हथियारी गली है, वो किलर गली, जहां पर राज के तीनों वो साथी जिन्होंने शिलोंग जाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, कैलाश नगर की कॉलोनी एक गली नंबर 21 इसी इलाके में है जहां विशाल, आनंद और आकाश रहा करते थे। दूसरी तरफ अगर देखें तो लक्ष्मणपुरा का वो इलाका इस साइड पड़ता है जहां पर राज रहता था। सोनम ने हत्याकांड के बाद आखिर अपने मोबाइल फोन कहां फेंक दिए? आखिर सोनम के मोबाइल में कौन से राज छिपे हैं? मेघालय पुलिस को अब तक सोनम के मोबाइल नहीं मिले हैं। वारदात के वक्त सोनम 2 मोबाइल को इस्तेमाल कर रही थी। सोनम के पास एक कीपैड और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन था। पुलिस ने बाकी 4 आरोपियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं, लेकिन सोनम का मोबाइल अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। बताया जा रहा है कि राज के कहने पर ही सोनम 2 मोबाइल लेकर शिलोंग गई थी और अब यही फोन तलाशे जा रहे हैं कि आखिर सोनम के फोन में ऐसे कौन से राज छिपे हैं जिन्हें छिपाने के लिए सोनम ने इन फोन को गायब कर दिया है। आगे बढ़ते बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां देर रात बेकाबू रफ्तार कार ने वर्दी वालों पर कहर ढा दिया। पटना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को टक्कर मार दी। इसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं, जबकि एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। पटना पुलिस अटल पथ पर गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चला रही थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी आई। जब तक पुलिस वाले कुछ समझ पाते, 3 पुलिस वाले इसकी चपेट में आ गए। तीनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां महिला कांस्टेबल कोमल कुमारी ने दम तोड़ दिया। एक दारोगा, एक एएसआई भी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। टक्कर मारने के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी में बैठे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन राजधानी पटना में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे सवाल है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। पूरी रोड पर स्कॉर्पियो के टूटे हुए हिस्से बिखर पड़े। स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुलिस वालों को बचने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस वाले उछलकर रोड पर गिर गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल पुलिस वाले गाड़ी को रोककर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मारी। पुलिस वाले जिस गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे उसे भी नुकसान पहुंचा। जिस स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था और यही वजह है कि विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लगातार राजधानी पटना से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सवाल खड़े करने वाली हैं। पटना में कल रात 10:30 बजे से रात 11:30 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पटना के एसके पुरी थाना इलाके में पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। टक्कर में दारोगा दीपक कुमार और एएसआई अवधेश कुमार घायल हुए। सभी पुलिस वाले एसके पुरी थाने से जुड़े हुए हैं। जिस जगह टक्कर हुई वहां आज सुबह भी इसके निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। पूरे पटना जिले में कल 10:30 बजे से रात 12:30 बजे तक गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। इसी सिलसिले में पटना के अटल पथ पर एसके पुरी थाना की पुलिस टीम यहां पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। ठीक इसी जगह पर जब गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी उसी दौरान इस तरफ से तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो आई और जिस गाड़ी की चेकिंग हो रही थी उसमें जोर का टक्कर मार दी। उसके ठीक आगे एक दूसरी गाड़ी लगी हुई थी, वो भी उसकी चपेट में आ गई। 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर जो खड़े थे वो घायल हो गए। यहाँ पर देखिए जो आपको गाड़ियों के टूटे हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर शीशा टूटा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पर गाड़ी जिसकी चेकिंग हो रही थी उसके जो पार्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी बड़ा टुकड़ा यहाँ नज़र आ रहा है। चूँकि बहुत तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो थी, ऐसे में जो पुलिसकर्मी यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे वो इसकी चपेट में आ गए। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, सबों को अस्पताल पहुँचाया गया। लेकिन इलाज के दौरान एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। 2 पुलिसकर्मी जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। जिस स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी उसका ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन जो 2 व्यक्ति उसमें सवार थे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब जिस स्कॉर्पियो ने पुलिस वालों को टक्कर मारी उसे पटना के श्री कृष्णापुरी थाने लाया गया है। स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो चुका है। स्कॉर्पियो को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर के वक्त उसकी रफ्तार कितनी तेज रही होगी। यही वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिससे हुई टक्कर में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। इस स्कॉर्पियो गाड़ी का आगे का हिस्सा आप देखिए, पूरी तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस का कहना है कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से ये गाड़ी अटल पथ पर आ रही थी। देवरिया से ये गाड़ी पटना शहर में प्रवेश की थी और अटल पथ के पास ये हादसा हुआ। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और स्टीयरिंग के पास और बाईं तरफ की सीट के सामने जो एयर बैग लगा हुआ था वो बैग भी खुल गया। 2 व्यक्ति इसमें सवार थे। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन जो 2 व्यक्ति अंदर बैठे हुए थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है और 2 पुलिसकर्मी जो इसमें घायल हुए थे फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस वालों को टक्कर मारने की खबर फैलते ही पटना पुलिस में हड़कंप मच गया। पटना के एसएसपी तत्काल मौके पर पहुंचे। यहाँ पर रात्रि में 10:30 से 12:30 की चेकिंग सभी जिले में पूरे जिले में लगाई गई थी। यहाँ पे अटल पथ पर भी एसके पुरी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करके भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बहुत तेज रफ्तार से कार ने आकर पीछे जो कार चेक हो रही थी उसको धक्का दिया और जो आगे कार जिसकी चेकिंग हो रही थी उससे फिर पुलिस वालों को लगा, जिसमें लोग घायल हैं। अभी निकटतम हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जिस गाड़ी ने धक्का मारी थी उसके 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ड्राइवर फरार हो गया है। आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।